नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम आहार क्या है, आहार किसे कहते हैं, इसका अर्थ एवं परिभाषा, इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आगे के लेक्चर्स में हम आहार चिकित्सा को कवर करेंगे। आहार चिकित्सा के बारे में जानेंगे, किन किन रोगों में हमें क्या डाइट देनी चाहिए, ये सब विषयों को हम यहाँ पर जानेंगे। उससे पूर्व हमें आहार के बारे में जानना जरूरी है। आहार किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, कुछ एक परिभाषाएं आहार से संबंधित, इन सब विषयों को हम यहाँ पर जानने वाले हैं। प्रथम जान लेते हैं कि जो आहार है, आहार क्या है। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि आहार एक ऐसा तत्व है जो कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षमता में संतुलनता प्रदान करता है। जो आहार तत्व है यानी कि जो भोजन है, यह हमारे शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, इन सब में संतुलनता प्रदान करता है। आप कहेंगे कैसे? अगर हम आहार ग्रहण नहीं करते तो हम शारीरिक रूप से फिट नहीं रह सकते, मानसिक रूप से फिट नहीं रह सकते, और शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं होंगे तो हमारे जो संवेग हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, यह भी संतुलन नहीं रहेंगी। और ये सब अगर जो संतुलित अवस्था में नहीं हैं तो हम सामाजिक रूप से भी फिट नहीं रह सकते, है ना। तो इसीलिए कहा कि आहार क्या है, तो कहा कि आहार हमारा शारीरिक जीवन, हमारा शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो या फिर सामाजिक हो, इन सब में संतुलनता प्रदान करता है। कौन? आहार तत्व। आगे देखें कि आहार उसे कहते हैं कि हम जो कुछ भी मुख द्वारा अन्न नलिका से होते हुए जो कोई भी द्रव्य हम ग्रहण करें और वह आमाशय में पहुंचे, उसे क्या कहा जाता है? आहार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम जो कोई भी द्रव्य, जो कोई भी पदार्थ हम मुख के द्वारा ग्रहण करें, अन्न नलिका से होते हुए वह आमाशय में पहुंचे, उसे आहार कहा जाता है। अब यह कुछ भी हो सकता है। खैर, आगे हम इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। आहार अर्थात भोजन, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, हमारा जो भोजन है उनमें कौन कौन से पोषक तत्व होने जरूरी हैं, इन सब विषयों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। संतुलित आहार के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सामान्य अर्थ में आपको यही समझना है कि आहार किसे कहते हैं। तो कहा है कि आहार वह है जो हम मुख के द्वारा अन्न नलिका से होते हुए जो कोई भी द्रव्य, जो कोई भी पदार्थ ग्रहण करे, वह आमाशय में पहुंचे, उसे आहार कहा जाता है। तो ये यहां पर आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह आहार कैसा होना चाहिए। तो कहा कि जो सप्त धातुओं का निर्माण करे, शरीर का पोषण करे और शरीर को शक्ति प्रदान करे। आहार वह होता है जो कि हमारे सप्त धातुओं का निर्माण करे, शरीर का पोषण करे और हमारे शरीर को शक्ति भी प्रदान करे। अब जो सप्त धातु हैं, इनके बारे में खैर हम आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे, जैसे कि रक्त, मांस, वसा, मेद, अस्थि, है ना, शुक्र आदि, ये सब जो सप्त धातु हैं और शरीर में इनके क्या क्या कार्य हैं, इन सब के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कहा कि आहार वह होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कि सप्त धातुओं का निर्माण करे, शरीर का पोषण करे और शरीर को शक्ति प्रदान करे, उसे ही हम आहार कहेंगे। तो ये आहार क्या है, ये आप यहाँ पर जान चुके हैं। अब हम आहार का अर्थ देखें कि आहार को किस प्रकार से इसके अर्थ को समझाया गया है, हमें इसका अर्थ पढ़ने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हों, शरीर में नए तंतुओं का निर्माण करते हों, या फिर टूटी फूटी ऊतक अर्थात जो कोशिकाएं हैं इनकी मरम्मत करते हों, वह शरीर के लिए आवश्यक यौगिकों का निर्माण करते हों या फिर उन्हें बनाने में सहायता प्रदान करते हों, उसे ही आहार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आगे जैसे कि हमने चर्चा की, वो आयुर्वेद के अनुसार है जो कि सप्त धातुओं का निर्माण करे, शरीर को पोषण दे, शरीर को शक्ति प्रदान करे। लेकिन जब हम साइंस की दृष्टि से देखें तो कहा है कि वे पदार्थ जो कि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हों, वह पदार्थ, वह पोषक तत्व, वह आहार जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, हमारे शरीर में जो नए तंतु हैं, जो नई कोशिकाएं हैं, इनका निर्माण करे, और जो टूटी फूटी कोशिकाएं अर्थात ऊतक हैं, ऊतक अलग हैं, कोशिकाएं अलग हैं, इनसे संबंधित लेक्चर्स भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे।
वेबसाइट पर इनसे संबंधित पोस्ट मिल जाएंगी। तो टूटी फूटी ऊतक हैं या फिर कोशिकाएं हैं, इनकी मरम्मत करते हों, या फिर शरीर के लिए आवश्यक यौगिक, अर्थात जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक यौगिक हैं, यानी कि जैसे कि हम मिनरल्स की बात करते हैं, है ना, तो कितने सारे मिनरल्स हैं, तो उनको बनाने में सहायता प्रदान करते हों, ऐसा जो द्रव्य है, ऐसा जो पदार्थ है, उसे हम आहार कहते हैं। इसलिए कहा कि आहार कहलाते हैं। आगे देखें, जब हम परिभाषा के रूप में यहाँ पर आहार को समझते हैं, आहार की परिभाषा देखते हैं, तो एक ग्रंथ एक खास रूप में हमें प्राप्त होता है, जिससे संबंधित आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है कि चेम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार आहार अर्थात जो भोजन है वह क्या है, तो कहा कि भोजन वह है, अर्थात आहार वह है जो पचाया जा सके, भोजन वह है जो वृद्धि की प्रोन्नति करता हो। चेम्बर्स डिक्शनरी क्या कहती है, कहती है कि आहार हम उसे ही कहेंगे जो कि शरीर के द्वारा पचाया जा सके, वह भोजन है, और भोजन वह है जो वृद्धि की प्रोन्नति करता हो, हमारे शरीर की वृद्धि करता हो, कोशिकाओं की वृद्धि करता हो, है ना, शरीर की वृद्धि करता हो। आगे जैसे कि हमने जाना भी, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता हो, नई तंतुओं का निर्माण करता हो। तो चेम्बर्स डिक्शनरी कहती है कि भोजन हम उसी को कहेंगे जो पचाया जा सके, और जो वृद्धि की प्रोन्नति करता हो उसी को हम भोजन कहेंगे, अर्थात उसी को हम आहार कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, आहार हो या फिर भोजन हो, इससे संबंधित आगे आपको अन्य लेक्चर्स भी दिए गए हैं और दिए जाएंगे। और यौगिक ग्रंथों के अनुसार भी आपने देखा है, जहां पर कि मिताहार का वर्णन किया गया है। आपने घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका आदि आदि ग्रंथ आपने पढ़े होंगे। वहां पर मिताहार आदि के बारे में चर्चा की गई है, कैसा आहार होना चाहिए, और आहार एक जरूरी है। देखो, कहा जाता है ना कि वर्तमान समय में जो जीवन है ना, यानी कि कलयुग में जो जीवन है ना, वह आहार पर ही है। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको आहार ग्रहण करना ही होगा। वो बात अलग है कि कुछ एक योगी लोग योग साधना के माध्यम से आहार नहीं भी कर पाते, नहीं भी करते, लेकिन फिर भी जीवित हैं, वो बात अलग है। लेकिन सामान्य अर्थ में हमें यही जानना है कि आहार क्या है, आहार की परिभाषा क्या है। एक और इसे डिटेल में जानेंगे। कहा अर्थात शरीर द्वारा ग्रहण किए जा सकने तथा पचाने योग्य वे सभी पदार्थ भोजन कहे जा सकते हैं जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास में प्रगति प्रदान करते हों। इसी को डिटेल किया है। कहता है ना कि जो पचाया जा सके, शरीर की वृद्धि करता हो। तो कहा कि शरीर द्वारा जो ग्रहण किए जा सकने वाले जो पदार्थ हैं, जो पचाने योग्य जो पदार्थ हैं, वही पदार्थ भोजन कहलाते हैं। और वह कैसा होना चाहिए, तो कहा कि वह शारीरिक वृद्धि करते हों और विकास में प्रगति प्रदान करते हों, उसी को हम आहार कहेंगे। एक अन्य परिभाषा भी हम देख लेते हैं शंकराचार्य जी की। कहते हैं आह्रियते इति आहार, अर्थात हमारी इंद्रियां या फिर हम इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वह सब आहार कहा जाता है। अब शंकराचार्य जी ने तो यहाँ पर विषयों के बारे में थोड़ा चर्चा की है, जैसे कि हम पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम पंच विषयों का उपभोग करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन सब का हम ग्रहण करते हैं। ये पंच विषय हैं। इससे संबंधित कई सारे लेक्चर्स आपको चैनल पर दिए गए हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण करें, पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वह सब आहार कहा जाता है। तो आहार क्या है, आहार का अर्थ, आहार की परिभाषा आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। इन सब को समझ अगर आप गए तो आगे जब हम आहार चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे, आहार का वर्गीकरण की जब हम चर्चा करेंगे, संतुलित आहार की जब हम चर्चा करेंगे, तो वहां पर आपके जो अन्य जो विषय हैं वह अच्छे ढंग से कंप्लीट होते जाएंगे। आशा है आप इसे समझ चुके होंगे। कुछ एक प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इन सब का सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है कि मानव जीवन की निम्नलिखित में से प्राथमिक आवश्यकता है, भोजन है, धूप है, भवन है या फिर ये सभी। तो प्राथमिक आवश्यकता मनुष्य की क्या है, विषय पर हमने चर्चा की। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से
आहार ग्रहण करने से प्राप्त होता है? शारीरिक ऊर्जा, शारीरिक वृद्धि, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। सही आंसर क्या है, छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से संतुलित आहार में आहार का अनुपात होता है? समान, असमान, कुपोषित, ये सभी। सही आंसर क्या है, छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हुए हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको बता दें कि चैनल की ओर से कई सारी ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। साथ ही योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको कई सारे कोर्स आपको मिल जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वहां पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से यौगिक आहार का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? गहरण संहिता में, हठ प्रदीपिका में, श्रीमद् भगवद गीता में, उपरोक्त सभी। तो यौगिक आहार अर्थात मिताहार का वर्णन कहां कहां पर वर्णन किया गया है, इसका वर्णन प्राप्त होता है, आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।